शिव जी भी एक भगवान है, विष्णु भी एक भगवान है। शिव एक देवता, विष्णु अन्य देवता, या विष्णु एक देवता, शिव अन्य देवता, इस चीज को समझा जा सकता है। तो फिर वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, फिर से एक एनालॉजी देते हैं, या न्याय शास्त्र जो होते हैं शाखा शाखी न्याय को बताते हैं। शिव जी और विष्णु तत्वों को समझाने के लिए होते हैं कि कितना ही फर्क है उनमें, तो शाखा शाखी एक न्याय होता है, उसको समझाते हैं। शाखा शाखी न्याय क्या होता है? एक वृक्ष की एक मेन ट्रंक होती है ना, मुख्य शाखा, और उसके ऊपर एक उपशाखा होती है। उसके ऊपर क्या होती है? उपशाखाएं आती है। और उन दोनों में कोई भेद होता है? कोई भेद नहीं होता। वृक्ष की जो मेन शाखा है उसके ऊपर कई सारी भी उपशाखाएं आ जाए तो भी वो किसके समान होती है? मुख्य शाखा के समान होती है। लेकिन फिर भी उपशाखा को मुख्य शाखा कहा जा सकता है? नहीं कहा जाता, क्योंकि वृक्ष जो है वो तो मुख्य शाखा ही, मेन वृक्ष ही वृक्ष हो सकता है, और उपशाखा हमेशा क्या हो सकती है? उपशाखा होती है। उपशाखा कभी मुख्य शाखा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उपशाखा और मुख्य शाखा में कोई भेद नहीं होता है। ये शाखा शाखी न्याय है। इस न्याय का उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी और समझाते हैं कि शिव जो है वो विष्णु के क्या है? गुणावतारस्य। शिव विष्णु एक देवता, शिव जी अन्य देवता। शिव विष्णु गुणावतारस्य। शिव जी जो है वो विष्णु के क्या है? गुणावतार है। अभी कौन से शिव जी विष्णु के गुणावतार है? तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्म संहिता में महेश धाम का वर्णन किया हुआ है, जहाँ पे सदाशिव रहते हैं, शंभु तत्व रहते हैं। वो जो है वो क्या है? वो शिव जी के गुणावतार है। उसमें थोड़ा सा क्या हो चुका है, थोड़ा सा खाली इसका है वो अन्य तत्वों को धारण करते हुए है, प्रकट हुए हैं, लेकिन वो शिव जी विष्णु के क्या है? गुणावतार है। इसको सनातन गोस्वामी लिखते हैं। उसके बाद अन्य वैष्णव आचार्य भी इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वीर राघव आचार्य हो गए जो श्री संप्रदाय से, तो उन्होंने भी भागवतम के ऊपर भागवत चंद्रिका करके पुस्तक लिखी। वो भागवत चंद्रिका में तुरंत ही शिव जी और विष्णु के तत्व को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 23वां श्लोक कोट करते हैं। क्या है 9वां अध्याय का 23वां श्लोक? किसी को याद है? 9वां अध्याय का हम भी जब तो वो 9वां अध्याय का 10वां श्लोक है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या है? ये जो जितने भी सारे अन्य देवता, जितने भी सारे अन्य देवता जो भी फल प्रदान कर रहे हो, किससे जा रहा है? वास्तव में वो फल मुझसे ही आ रहा है। मुझ में और अन्य देवताओं में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वीर राघव आचार्य कि शिव जी विष्णु के गुणावतार है, लेकिन फिर भी उनको कैसा है? उनकी कैटेगरी देवताओं में की जाती है। वो उतना ही कोट करते हैं, अन्य देवताओं के समान क्या है? भगवद गीता के जो श्लोक है उसके समान ही क्या की जाती है? उनको कैटेगरीज किया जाता है। किसको? शिव जी को। उनको देवी देवताओं में ही कैटेगरीज किया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? तो वो कहते हैं वीर राघवाचार्य की फिर भी वो क्या है? वो क्या है? वो भगवान विष्णु के अंश अवतार है। ऐसे वीर राघवाचार्य भी उसको कोट करते हैं। लेकिन बोलते हैं मूर्खतावश शिव उपासक नाना भेद बहुनाम आचार्य। शिव उपासकों के कई सारे भेद है, बहुनाम आचार्य। और क्या कहते हैं? उनके कई सारे संप्रदाय हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। श्रीधर स्वामी भी उन संप्रदाय को वर्णन करते हैं। शैव के कई सारे संप्रदाय हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि शिव जी भी क्या है? भगवान विष्णु के समान है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अन्य देवता, वो भगवान विष्णु के समान नहीं है। वो भगवान के गुणावतार हो सकते हैं, लेकिन उनके समान नहीं हो सकते। लेकिन हम जो गौड़िया वैष्णव है वो क्या बोल रहे हैं? अचिंत भेदाभेद को पकड़ के चल रहे हैं। या ब्रह्म वैष्णव भी, मध्व वैष्णव भी यही बोल रहे हैं कि शाखा शाखी न्याय के द्वारा या ना न्यूनम ना अधिकम तक, ऐसा न्याय की तरह उसको बता रहे हैं। तो अन्य जितने भी सारे मानने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? वो यही बात को कह रहे हैं। उसमें वो श्रीधर स्वामी या वीर राघवाचार्य कई सारे संप्रदाय को कोट करते हैं। कहते हैं कापालिका, कालामुख, शैव, पाशुपत आदि मतलब और भी कई सारे शैव संप्रदाय हैं। ये सभी के सभी संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं? वो शिव जी को भगवान मानते हैं। तो शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एक अलग है। रुद्र संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय है। और शिव जी की उपासना करने वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए एक शैव अलग होते हैं। रुद्र संप्रदाय वालों को शैव नहीं कहा जाता था। वो क्या हो गए हैं? वो वैष्णव है। रुद्र संप्रदाय वाले सभी के सभी वैष्णव है। और शैव अलग होते हैं। उनमें कौन कौन है? तो कहते हैं कापालिका, वीर राघवाचार्य और श्रीधर स्वामी उसका लिस्ट देते हैं। बोलते कापालिक है
वो क्या है, वो शैव है। कापालिक जिसको कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे फिल्मों में देखा होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोग शमशान में वास करते हैं और कापालिक कपोल क्या कहेंगे, स्कल, खोपड़ी ना, जो जो जलाया जाता है या जिसको क्या किया जाता है, जिस देह को बरीड किया जाता है, गाड़ दिया जाता है जमीन में, उसकी जो स्कल है उस खोपड़ी को लेके क्या करते हैं, या उनके अन्य भाग को, अवयव को लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। उस खोपड़ी को लेकर उसी से क्या करते हैं, उसी में अनाज खाएंगे और उसी से पानी पिएंगे, ये सब चीजें वो कापालिक करते रहते हैं। कभी देखा होगा अघोर, अघोर एक अलग है लेकिन उसके जैसे ही अघोर भी एक अलग शैव संप्रदाय में से अलग शाखा है उसकी। तो ये कापालिक है। उसके बाद काला मुख भी कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि काला मुख मतलब नहीं है कि जिसका मुख काल है, काल इति आमुख, जो काल मतलब शिव जी का एक नाम है, भगवान शिव का नाम है काल। आमुख उनकी तरफ मुख जिन्होंने किया हुआ है, वो संसार में अन्य कोई चीज देखना नहीं चाहते, सिर्फ किस चीज को देखना चाहते हैं, सिर्फ शिव जी को देखना चाहते हैं, इसलिए उनको काल आमुख कहा गया है। पाशुपत, पाशुपत भी है जो खास करके त्रिदंड आदि धारण करते हैं, अस्त्र धारण करते हैं, वो पाशुपत आदि है। शैव, शैव भी उनमें से एक है। तो ये सभी के सभी इस बात को लेकिन मानते नहीं है, ऐसा किसका कहना है, वीर राघवाचार्य का इसको कहना है। और भी कई सारे, लेकिन फिर भी वीर राघवाचार्य क्या कह रहे हैं, वो ये सब चीजें मानते नहीं, और जो भी सारा चीजें कर रहे हैं वो कैसा है, अविधि पूर्वकम। इसलिए वो भगवद गीता का श्लोक दे रहे हैं जिसमें भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम। ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन कैसी उपासना कर रहे हैं, ये सभी के सभी अविधि पूर्वकम उपासना कर रहे हैं। इस बात को श्री वल्लभाचार्य भी है, तो श्री मार्ग के वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, वल्लभाचार्य इसके ऊपर एक अलग तरीके से प्रैक्टिकल को बता रहे हैं, और उसी चीज को बाद में इसमें शायद बाद में तत्व संदर्भ में या भागवत संदर्भ में इसी को कौन दोहराते हैं, जीव गोस्वामी इसको फिर से दोहराते हैं, इस बात को ना भागवत संदर्भ में दोहराते हैं जीव गोस्वामी। किस चीज को, जो वल्लभाचार्य इस एंगल को बता रहे हैं, बहुत ही विशेषता ऐसा एंगल है। कई बार हम वैष्णव ये सभी चीजों से क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कई सारे लोग प्रश्न उपस्थित करते रहते हैं कि इस शास्त्र में तो शिव जी को ही कहा गया है कि मुक्ति प्रदान करेंगे, कहाँ पे उप पुराणों में, लेकिन मुख्य पुराण में शिव महापुराण खोलो तो वहाँ शिव जी खुद बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु देव निसंशय बोल रहे हैं। बृहद भागवतामृत खोलोगे तो उसमें जब गोप कुमार चले जाते हैं, कहाँ पे, महेश धाम, महेश धाम में चले जाते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है वो हम थोड़ा देखेंगे। तो वह कहाँ पे है, और महेश धाम में तो क्या कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि कौन प्रदान करेगा मुक्ति, मुक्ति प्रदान करेगा विष्णु प्रदान करेंगे। शिव जी वहाँ पे क्लास देते हैं, गोप कुमार को बहुत बड़ा परीक्षा देते हैं, उसमें शिव जी उसको समझा रहे हैं। तो बहुत बार समझना ऐसा मुश्किल हो जाता है, तो वल्लभाचार्य या भागवत संदर्भ से जीव गोस्वामी इसको बताते हैं कि वो तत्वों को समझा रहे हैं इस बात को, वल्लभाचार्य या भागवत तत्व में, भागवत इसमें। तो उसमें जीव गोस्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग कल्प में अलग अलग जीवात्मा क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। हर कल्प के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अभी हम जिस कल्प में हैं उसको श्वेत वराह कल्प कहते हैं, पता है आप लोगों को? ये जो कल्प है इसको क्या कहा जाता है, श्वेत वराह कल्प। एक कल्प कितना होता है वो तो पता होगा, ब्रह्मा जी का एक पूरे दिन को क्या कहा जाता है, कल्प कहा जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, जिसमें अब तक ब्रह्मा जी की दोपहर नहीं हुई है, आधी मॉर्निंग क्या हुई है, खत्म हुई है, अब तक दोपहर हुई नहीं है, क्योंकि 28वां क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। तो मॉर्निंग भी नहीं, क्या कह, आधी मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, क्या चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है ब्रह्मा जी के लिए, तो क्योंकि 1000 साइकिल चलने वाले हैं इसके दिव्य युग के, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक दिव्य युग कहा जाता है। इनके 1000 साइकिल चलेंगे तब क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का एक दिन हो जाएगा, इसको कल्प कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर कल्प में, इस कल्प को श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, जिसका 28वां साइकिल चल रहा है, मतलब 1000 के मुकाबले अगर 28 सोचेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का हिसाब से है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से चल रहा है। तो ये जैसे श्वेत वराह कल्प है, वैसे पूर्व काल है, पूर्व काल में एक अन्य कल्प होके गया, उसको तामस कल्प कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कल्प के अलग अलग नाम होते हैं।
उतने नाम तो पता नहीं है, क्योंकि एक कल्प इतनी बहुत बड़ी संज्ञा है कि पूरे शास्त्र में जितना वर्णन आता है जो हम पढ़ते हैं वो तो एक मनवंतर के ही बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, एक मनवंतर की घटी घटनाओं को ही ज़्यादा लिखा हुआ है, अन्य जगह की घटनाओं को वर्णित नहीं किया हुआ है। तो एक ब्रह्मांड की या एक कल्प की घटना है, वो भी श्वेत वराह कल्प की घटनाओं को सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन भागवत संदर्भ में या श्री वल्लभाचार्य भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि तामस कल्प है। तामस कल्प में क्या हुआ था कि नाम से पता चलता है तामस तमोगुण का क्या होगा, उस कल्प में प्रबुद्ध होगा। तो भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग कल्प में जीवात्मा जब जन्म लेते हैं तो उनका क्या रहता है, वो एक पर्टिकुलर गुण से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। एक पर्टिकुलर गुण से, कौन सा गुण है, सत्व रजस तमस, इनमें से एक पर्टिकुलर गुण से क्या हो सकते हैं, ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उस तामस कल्प के समय में ऐसा हुआ था कि सभी जीवात्मा ज्यादा प्रभावित किससे थे, तमोगुण से ज्यादा प्रभावित थे। अभी जो कल्प चल रहा है वराह कल्प, इस कल्प के बारे में जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पे जीवात्मा ज्यादातर सत्वगुण से प्रभावित है, ज्यादा जीवात्मा सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है जीव में। सत्वगुण का ज्यादा प्रभाव, तमोगुण का आप बोल रहे हो कलयुग चल रहा है, कोई सत्वगुण में दिख ही नहीं रहा है, तो तामस कल्प में तमोगुण और अभी सत्वगुण कैसे कहा जा सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि वहां पे सत्ययुग त्रेता या द्वापर में भी किसका ज्यादा प्रभाव था, तमोगुण का ही ज्यादा प्रभाव था। अभी अगर देखेंगे तो जो सत्य त्रेता और द्वापर होते गए, इनमें सब में किस चीज का प्रभाव था, सत्वगुण का प्रभाव था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो प्राय सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है या मिक्सचर है थोड़ा सा अन्य गुणों के साथ। लेकिन तामस कल्प में तमोगुण का जब प्रभाव होता है या तमोगुण जब ज्यादा होता है, प्रभावशाली होता है, तब भगवान शिव के रूप में या भगवान विष्णु ही शिव जी करके अवतार धारण करते हैं। स्वयं विष्णु ही क्या अवतार करके धारण करते हैं, शिव जी करके अवतार धारण करते हैं। और उस पर्टिकुलर कल्प में शिव जी स्वयं विष्णु क्या करते हैं, सभी शास्त्रों को, जितने सारे शास्त्र है वो किसका गुणगान गाते हैं, वो शिव जी को ही भगवान करके स्थापित करते हैं। क्योंकि उस कल्प में शिव जी विष्णु करके, शिव जी करके कौन प्रकट हुए हैं, विष्णु ही स्वयं शिव जी करके प्रकट हुए हैं। इसलिए उन कल्पों में जितने सारे शास्त्र लिखे जाते हैं वो शास्त्र किसको भगवान करके स्थापित करते हैं, शिव को भगवान करके स्थापित करते हैं। लेकिन वास्तविकता वैसी है क्या, नहीं है, क्योंकि वो शिव जी कौन है, वो विष्णु, वो स्वयं विष्णु ही शिव जी करके क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी जो जैसे यहाँ पे वीर राघव आचार्य कर रहे हैं, बहुनाम आचार्य, ये जो अन्य उपासक है वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। अविधि पूर्वकम होती है ये सब उपासना, तब अभी अविधि पूर्वकम है। उस कल्प में वो अविधि पूर्वकम नहीं थी, लेकिन अभी अविधि पूर्वकम है। लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा जीव गोस्वामी और वीर राघव आचार्य, वल्लभाचार्य, इनका सबका कहना है। क्योंकि हर कल्प में क्या है, अलग अलग जीवात्मा होते हैं और उस प्रभाव के अनुसार शास्त्र लिखा जाता है। किसी का मन में प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि बाबा ठीक है, उस कल्प में तो वैसी था, वैसी सिचुएशन थी, लेकिन फिर इस कल्प में वो चीज़ों को क्यों रखा गया है। तो अगर आप देखोगे तो इस कल्प में उसको नहीं रखा गया है। लेकिन प्राय क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो उस कल्प से अब तक जीवित है, उस कल्प से क्या है, अब तक जीवित है। और उन लोगों ने भी कुछ शास्त्र का प्रचार किया है या कुछ ज्ञान प्रदान किया है। तो जितना भी सारा वैदिक ज्ञान, जितना भी सारा ज्ञान में संकलन किया है, वो सभी आचार्यों का एक कंडेंस मिला के लिखा हुआ है, अलग अलग ऋषि मुनि से सुना हुआ। तो कुछ ऋषि ऐसे भी रहते हैं जो उन कल्पों में जीवित थे और अभी भी है, तामस कल्प में थे। जैसे काकभूषण जी, काकभूषण जी स्वयं कहते हैं, अगर आप आनंद रामायण पढ़ोगे तो उसमें काकभूषण जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने क्या है, मैंने 10 बार समुद्र मंथन देखा है। मतलब वो 10 कल्प से एक कल्प में एक ही बार समुद्र मंथन होता है, वो 10 बार समुद्र मंथन देखा। अन्य भी कई सारे लोमश ऋषि है, उनका तो एक बाल गिरता है, ब्रह्मा का क्या होने से, एक कल्प खत्म होने से उनके शरीर का एक बाल झड़ जाता है। और ऐसे उनके शरीर के सभी बाल झड़ने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो मतलब ब्रह्मा से कई गुना अधिक आयु है उनका, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर पे कितने हैं, अगणित से बाल है। तो लोमश ऋषि आदि है, और भी कई सारे ऋषि हैं जिनका क्या है, वो इस कल्प से अन्य कल्प तक भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और फिर वो तामस कल्प में थे और उन घटनाओं को वो अभी बताते हैं और उनको क्या किया गया है, नोटेट किया गया है। इसलिए वो क्या कहा जाता है, कई बार ऐसा अविधि को लोग कहते हैं कि क्या है, शिव जी वास्तव में क्या है, भगवान है। वो उन कल्पों में क्या था,
वो ठीक था, लेकिन इस कल्प में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये सब अगर देखा जाए तो पता चल जाता है हमें इन सभी आचार्यों से कि शिव जी में और भगवान में ज़्यादातर भेद नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी क्या है, अन्य देवता है जो कि गुणावतार हो सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि फिर ब्रह्मश्री का में ही वर्णन आता है महेश धाम के बारे में। शिव जी वास कहाँ कहते हैं, तो शिव जी वास करते हैं महेश धाम में। महेश धाम कहाँ पे स्थित है, तो कहा जाता है महेश धाम जो है वो आध्यात्मिक लोकों में स्थित है, इस भौतिक जगत में महेश धाम स्थित नहीं है। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है गोप कुमार जो है वो सायुज्य मुक्ति को लांघते हुए कहाँ चले जाते हैं, उनको लांघते हुए वो पहुंच जाते हैं महेश धाम में, जहाँ शिव जी अपने अनुचरों के साथ रह रहे हैं। और क्या करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शिव जी नित्य